हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर लेकर आया है असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, लास्ट डेट कब रहेगा, क्या आपको एप्लीकेशन फीस देना है, कितने पदों की संख्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो आरपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो जाएंगे 12/1/2025 से। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 10/2/2025 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएंगे और आप 10 फरवरी 2025 तक उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आपको जो जमा करना है वो 10/2/2025 तक करना है, यानी कि आपको कितना करना है वो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप अदर स्टेट से हैं जो राजस्थान के बाहर से आप फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 600 रुपए का एप्लीकेशन फीस आपको जमा करना है। अगर आप राजस्थान स्टेट में रहते हैं और अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, बीसी जिसे हम बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, एससी जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, या एसटी शेड्यूल ट्राइब जिन्हें हम जनजातीय कहते हैं, इसके अंतर्गत आप आते हैं तो आपको 400 रुपए का एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर देना होगा। देखते हैं कि करेक्शन चार्ज, यहाँ पर करेक्शन चार्ज 500 रुपए रखा गया है। करेक्शन चार्ज जब लिया जाता है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करते समय गलती कर देते हैं और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए करेक्शन चार्ज लिया जाता है। और करेक्शन के लिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की जो लास्ट डेट है उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है, आप उस समय करेक्शन कर सकते हैं। कितना यहाँ पर चार्ज रखा गया है, इसके लिए 500 रुपए रखा गया है। अब बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है वो आप कैसे जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क को आप ई मित्रा पोर्टल पर जाकर जमा करा सकते हैं कैश में, या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की, जो कि आपकी 1/7/2025 को कैलकुलेट की जाएगी। 1 जुलाई 2025 को आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक यहाँ पे मांगा गया है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। कितनी छूट मिलेगी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नियम के अनुसार जो छूट है वो आपको इसमें दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुल पदों की संख्या की। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 575 दी गई है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए है। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं इंडिया में, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम योग्यता की। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा गया है, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसमें आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए जो छूट है आप उसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वो आपको मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास नेट, स्लेट, सेट या फिर पीएचडी होना चाहिए। इनमें से आपने मास्टर डिग्री के साथ कोई भी डिग्री ली हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जब आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या आते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके, जैसे योग्यता यहाँ पर मांगी गई है आपसे मास्टर डिग्री, तो आपके पास मास्टर डिग्री के सर्टिफिकेट्स और उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। उसके साथ साथ आपके पास नेट, स्लेट, सेट या पीएचडी जो भी आपने किया है उसका भी स्कैन कॉपी करके आपको रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जो एलिजिबिलिटी में आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आईडी प्रूफ की। तो आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए आपके पास A4 साइज,
और उसकी स्कैन कॉपी भी आपको रखना है। तो एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ का स्कैन कॉपी रखना है, फोटो का स्कैन कॉपी रखना है और सिग्नेचर का भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। सिग्नेचर आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसका स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। जब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करेंगे तो सभी की स्कैन कॉपी आप रखेंगे तो वहां से अपलोड कर सकते हैं। इसके हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाती है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, परमानेंट अलग है, आपका मेलिंग एड्रेस अलग है, तो दोनों आपको फिल करने होते हैं। तो ये जब सारी बेसिक डिटेल्स आप फिल कर देते हैं उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए बोला जाता है। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। तो जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तो उसके बाद आप उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती वहां पर होती है तो आप उसे पकड़ लेंगे और उस गलती को आप सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिना प्रीव्यू चेक किए फाइनल सबमिशन कर दिया तो आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाते और यहाँ पर करेक्शन करने के लिए चांस दिया गया है, जिसके लिए अलग से चार्ज 500 रुपए लिया गया है। तो इसलिए उस गलती को सुधारने के लिए आपके पास प्रीव्यू में मौका होता है। अगर प्रीव्यू में आपको लगता है कि सारी डिटेल्स आपने जो फिल की है वो सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन होने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट लेने से एक बेनिफिट हो जाएगा कि जब आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास सारा रिकॉर्ड रहता है, डॉक्यूमेंट्स आपको आगे रेडी रखने, वो सारी डिटेल्स आपके पास होती है। तो जब प्रिंट आउट हो जाएगा तो उसको आप अपने पास रखेंगे। इसकी अगर अधिक जानकारी आपको लेनी है तो आप उसके लिए आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है 24/2024-2025 का, उसे पढ़ेंगे तो इसके सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दिल्ली DSSSB ने यहाँ पर पीजीटी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, कब इसकी अंतिम तिथि होगी, कितना एप्लीकेशन फी आपको देना होगा, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारा कुछ सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी कैंडिडेट्स के पास पहुंचे जो DSSSB के अंदर फिल करना चाहता है पीजीटी की रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 16/1/2025 से। 16 जनवरी 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो लास्ट डेट इसका रहेगा 14/2/2025। 14 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क आपको 14/2/2025 तक जमा कराना है। कितना आवेदन शुल्क जमा कराना है कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व जिसे हम सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप एससी जिसे हम शेड्यूल कास्ट यानी कि पिछड़ी जाति, एसटी शेड्यूल ट्राइब जिसे हम जनजाति कहते हैं, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्स हैं तो उसके अंतर्गत आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, आवेदन शुल्क शून्य रहेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो महिला कैंडिडेट को यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, उनका भी आवेदन शुल्क शून्य रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आवेदन शुल्क आपको जमा करना है वो कैसे आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास डेबिट कार्ड। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। उसका फीस आपका इसका जमा हो जाएगा नेट बैंकिंग के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आयु की जो मैक्सिमम सीमा यहाँ पे रखी गई है 30 वर्ष रखी गई है। आपकी आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किस डेट को देखा जाएगा? 14 फरवरी 2025 को आपका आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। किसके नियम के अनुसार?
DSSSB का जो नियम है उसके अनुसार आपको जो आयु में छूट मिलती है वो पीजीटी के लिए यहाँ पर छूट दी जाएगी। अगर बात करें तो उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने चाहते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। कुल पदों की संख्या की बात करते हैं तो 432 पद दिए गए जो कि पीजीटी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो पीजीटी के टोटल 432 पद है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। हिंदी के लिए बात करते हैं तो 98 वैकेंसीज दी गई हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। मैथ्स की बात करते हैं तो 31 वैकेंसी दी गई हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज रखी गई हैं। फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। केमिस्ट्री में 7 वैकेंसी निकाली गई हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है। बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो 13 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 82 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। कॉमर्स की यहाँ पर 37 वैकेंसी है। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 61 वैकेंसी दी गई है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग वैकेंसीज है। ज्योग्राफी की यहाँ पर 22 वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस के लिए 78 वैकेंसी दी गई है। सोशियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो 5 वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी दी गई है वो पॉलिटिकल साइंस में 78 वैकेंसी है, और उससे ज्यादा इकोनॉमिक्स में 82 वैकेंसी दी गई है, और उससे ज्यादा हिंदी में 98। तो ये टॉप 3 वैकेंसीज हैं जो सब्जेक्ट वाइज सबसे ज्यादा दी गई है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने होंगे, तो ये सारा कुछ आपका जब ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन में होना चाहिए। ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। किस स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी में आते हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जो स्कैन कॉपी में आपको रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ये भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स में और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जैसे फोटो आपको चाहिए आपका, और उसके साथ सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर आप A4 साइज पर या किसी भी पेज पर साइन करेंगे और उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। बेसिक डिटेल्स इसमें आपको फिल करना होता है। तो बेसिक डिटेल्स में कौन सी डिटेल्स आती हैं आपकी, जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें फिल कराई जाएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कराया जाएगा, फादर्स नेम, इसके साथ साथ आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड हैं वो सारी चीजें वहां पे फिल कराई जाएंगी, वो बेसिक डिटेल्स में आती हैं। आपका परमानेंट एड्रेस, आपका जो मेलिंग एड्रेस है, जो पोस्टल एड्रेस है, ये सब कुछ आपसे मांगा जाएगा। जब ये सारी एंट्रीज फिल हो जाएंगी तब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जब सब कुछ अपलोड हो जाएगा तो आप उसका एक प्रीव्यू चेक करेंगे। जब प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे तो प्रीव्यू में क्या होता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो सारी एंट्रीज हैं वो आपके अकॉर्डिंग सही है तो आप उसको फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट अगर आप अपने पास रखेंगे तो उससे इस भर्ती में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी रहेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो सारे आपको रेडी रखने होते हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए आप DSSSB की एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024 पढ़ेंगे तो उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो DSSSB के अंदर PGT का फॉर्म भरना चाहते हैं। धन्यवाद।